किसान भाइयों, अगर आप 2026 में ऐसी धान की वैरायटी खोज रहे हैं जो प्रति एकड़ आसानी से 40 क्विंटल पैदावार निकाल दे और खेत में लगते ही पूरे गांव में चर्चा करा दे, जिसकी बालियां देखकर पड़ोसी किसान हैरान रह जाएं, जिसका दाना इतना लंबा, पतला और चमकदार हो कि मंडी के व्यापारी खुद आपके खेत तक पहुंच जाएं, तो किसान साथियों, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं JKRH कंपनी की 5 सबसे खतरनाक, सुपरहिट, फेमस और किसानों के बीच तेजी से वायरल हो रही धान की वैरायटी के बारे में, जो 2026 में खेती की दुनिया में तहलका मचाने वाली हैं। ये वैरायटी इतनी दमदार हैं कि कई किसानों ने दावा किया है कि एक बार लगाने के बाद उन्होंने दूसरी कंपनियों के बीज खरीदना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि इन वैरायटी में मिलता है लंबा और पतला सुपर फाइन दाना, कम पानी में जबरदस्त ग्रोथ, तेज बढ़वार और मजबूत पौधा, झुकने की समस्या बेहद कम, रोग और कीटों का खतरा कम, जल्दी पककर तैयार होने की क्षमता, प्रति एकड़ तगड़ी पैदावार और मंडी में सबसे ज्यादा डिमांड। किसान भाइयों, 2026 में जिन किसानों ने सही समय पर सही वैरायटी चुन ली, समझ लो वही किसान खेती से सबसे ज्यादा कमाई करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे JKRH कंपनी की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पैदावार देती है, कौन सी सबसे जल्दी तैयार होती है, कौन सी वैरायटी में रोग सबसे कम लगता है। तो किसान साथियों, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके पूरे सीजन का फायदा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। JKRH कंपनी की 5 सबसे खतरनाक और किसानों की पहली पसंद बन चुकी धान की वैरायटी की पूरी जानकारी सिर्फ आपके अपने चैनल SK स्मार्ट किसान पर। किसान साथियों, अब वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, वैरायटी JKRH 2154। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हाइब्रिड धान की एक नई और उन्नत किस्म है। ये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्म है। इसे विशेष रूप से कम समय में उच्च पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। फसल की अवधि, ये एक कम से मध्यम अवधि की किस्म है जो बीज से बीज तक मात्र 120 से 125 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अनाज का प्रकार, इसके दाने लंबे और मोटे होते हैं। भारी दानों के कारण इसका वजन अच्छा बैठता है। रोग प्रतिरोधकता, ये किस्म मुख्य रूप से झुलसा रोग और झोंका रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील है। कम पानी की आवश्यकता, ये किस्म कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है और अच्छे और सामान्य से कम गुणवत्ता वाले पानी दोनों के लिए अनुकूल है। मजबूत पौधा, इसके पौधे मजबूत होते हैं जो तेज हवाओं में भी फसल को गिरने नहीं देते। धान की नर्सरी डालने का सबसे सही समय 15 मई से 15 जून के बीच होता है। धान की नर्सरी डालने के लिए प्रति एकड़ 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ मुख्य खेत में रोपाई करने के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 बिस्सा यानी लगभग 3000 वर्ग फुट जगह में नर्सरी तैयार करनी होगी। क्यारियों में हल्का पानी भरकर अंकुरित बीजों को समान रूप से बिखेर दें। बीजों के ऊपर हल्की मिट्टी या बारीक राख की परत डाल दें ताकि पक्षी नुकसान न पहुंचा सकें। उपयुक्त राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर और मध्य भारत के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों के लिए ये बेहद लाभकारी है। नंबर 2, JKRH 3333। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक बेहद लोकप्रिय और बम्पर पैदावार देने वाली हाइब्रिड धान की किस्म है। इसे ग्रामीण भाषा में किसान आमतौर पर JKRH 3333 या JK 3333 मंसूरी भी कह देते हैं। ये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्म है। फसल की अवधि, ये एक मध्यम अवधि की फसल है जो लगभग 135 से 140 दिनों में पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। ये प्रसिद्ध सांभा मंसूरी धान से काफी पहले तैयार हो जाती है। दाने का प्रकार, इसके दाने मध्यम पतले और बारीक होते हैं। दिखने में ये महीन चावल जैसा होता है। पौधे की ऊंचाई और तना, पौधे की ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसका तना अत्यधिक मजबूत होता है जिससे फसल भारी बारिश या तेज हवा में भी नीचे नहीं गिरती। बालियां और फुटाव, प्रति पौधे से 12 से 14 शानदार कल्ले निकलते हैं। इसकी बालियां लंबी लगभग 30 सेंटीमीटर और गुच्छेदार होती हैं, जिनमें खाली दानों की संख्या न के बराबर होती है। रोग प्रतिरोधकता, इस किस्म में झुलसा रोग और झोंका रोग के प्रति मध्यम से उच्च सहनशीलता पाई जाती है। चावल की गुणवत्ता, खाने और पकाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा माना जाता है।
कुटाई के दौरान इसमें साबुत चावल की रिकवरी बहुत ऊंची मिलती है। सही देखरेख में किसान इससे 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक की शानदार उपज आसानी से ले सकते हैं। ये किस्म सामान्य रोपाई के साथ साथ सीधी बुआई और मशीन से रोपाई दोनों के लिए बेहद अनुकूल है। नर्सरी के लिए बीज मात्रा प्रति एकड़ के लिए मात्र 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज पर्याप्त होते हैं। नर्सरी का समय जून का प्रथम पखवाड़ा यानी 1 जून से 20 जून इसके लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 3, JKRH 3082। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हाइब्रिड धान की एक बेहतरीन मध्यम अगेती किस्म है। ये किस्म विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां पानी की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि इसमें सूखा सहन करने की अच्छी क्षमता है। फसल की अवधि ये मात्र 120 से 125 दिनों में पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। दाने का प्रकार इसके दाने लंबे, पतले और चमकदार होते हैं, जिससे बाजार में इसका बहुत अच्छा भाव मिलता है। कम पानी और सूखे के प्रति सहनशीलता इस किस्म में मध्यम नमी के तनाव को झेलने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये कम पानी में भी सूखती नहीं है। पौधे की संरचना पौधे की ऊंचाई मध्यम यानी 105 से 110 सेंटीमीटर होती है और इसका तना अत्यंत मजबूत व कड़ा होता है, जो फसल को गिरने से बचाता है। बालियां और दाने इसकी बालियां लंबी और सघन लगभग 30 सेंटीमीटर होती हैं। खास बात यह है कि इसकी दाना भरने की क्षमता 95% तक होती है, जिससे बाली में खाली या पोचा दाना नहीं बचता। प्रति बाली में 250 से 300 तक भरपूर दाने बैठते हैं। औसत उत्पादन क्षमता लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। बेहतर खाद और पानी के सही प्रबंधन से इसकी उपज को अधिकतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। नर्सरी के लिए समय खरीफ सीजन के लिए 20 मई से 15 जून का समय नर्सरी डालने का सबसे सही माना जाता है। बीज की मात्रा रोपाई के लिए प्रति एकड़ 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज की जरूरत होती है। बुआई की विधियां ये किस्म पारंपरिक रोपाई और धान की सीधी बुआई दोनों पद्धतियों के लिए बेहद अनुकूल है। नंबर 4, JK स्वर्ण मोती। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित धान की JK स्वर्ण मोती किस्म एक बेहतरीन मध्यम पछेती हाइब्रिड वैरायटी है। ये धान मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। फसल की अवधि ये खरीफ सीजन में पकने के लिए लगभग 140 से 145 दिन का समय लेती है। पौधे की संरचना पौधा अर्ध बौना होता है, जिसकी ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर होती है। मजबूत तना इसका तना मोटा और काफी मजबूत होता है, इसके कारण भारी बारिश या तेज हवाओं में फसल के गिरने की समस्या नहीं आती। कल्लों का फुटाव इसमें प्रति पौधे 12 तक अत्यधिक उत्पादक कल्ले निकलते हैं। इसकी बालियां बिना पूंछ वाली सघन और मध्यम लंबाई 24 से 26 सेंटीमीटर की होती हैं। दाने की गुणवत्ता इसके दाने मध्यम मोटे और चमकदार होते हैं। इसके दाने पकने के बाद गिरते नहीं हैं। नर्सरी के लिए 1 एकड़ खेत की रोपाई करने के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सीधी बुआई विधि यदि आप मशीन द्वारा बिना रोपाई के सीधे बुआई कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। नर्सरी डालने का समय खरीफ सीजन के लिए 20 मई से 15 जून का समय नर्सरी डालने का सबसे उत्तम माना जाता है। रोपाई जब नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाए तब पौधों को मुख्य खेत में रोप देना चाहिए। लगभग 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार आसानी से मिल जाती है। बेहतर खाद और पानी के सही प्रबंधन से इसकी उपज को अधिकतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। नंबर 5, JKRH 2609। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक बेहतरीन हाइब्रिड धान की अगेती मध्यम किस्म है। ये वैरायटी कम समय में शानदार उत्पादन क्षमता और बेहतरीन क्वालिटी के चावल देने के लिए जानी जाती है। फसल की अवधि ये एक कम मध्यम अवधि की किस्म है जो नर्सरी से लेकर कटाई तक 120 से 130 दिनों में पक जाती है। दाने का प्रकार इसके दाने लंबे, पतले और चमकदार होते हैं। बाजार में इसकी मांग और भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। पौधे की संरचना पौधे की ऊंचाई मध्यम यानी 115 से 120 सेंटीमीटर होती है। तना मजबूत होने के कारण फसल गिरने से सुरक्षित रहती है। बालियां और फुटाव प्रति पौधे से 10 से 12 अत्यधिक उत्पादक कल्ले निकलते हैं। इसकी बालियां लंबी लगभग 30 सेंटीमीटर होती हैं, जिसमें प्रति बाली 250 से 300 तक भरपूर दाने बैठते हैं। रोग प्रतिरोधकता इस किस्म में झुलसा रोग और भूरा पादप फुदका के प्रति मध्यम सहनशीलता होती है। चावल की गुणवत्ता
खाने और पकाने की गुणवत्ता उत्तम है। कुटाई के दौरान साबुत चावल की रिकवरी 70% से अधिक मिलती है। इसकी औसत उत्पादन क्षमता लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। सही प्रबंधन और अनुकूल मौसम में ये किसानों को बम्पर उपज दे सकती है। बीज की मात्रा। रोपाई के लिए प्रति एकड़ 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज की जरूरत होती है। नर्सरी का समय। खरीफ सीजन के लिए 20 मई से 15 जून का समय नर्सरी डालने का सबसे उत्तम माना जाता है। खेती के तरीके। ये वैरायटी पारंपरिक रोपाई और धान की सीधी बुआई दोनों पद्धतियों के लिए बेहद अनुकूल है। तो किसान भाइयों, ये थी जेके कंपनी की 5 ऐसी धान वैरायटी जो 2026 में किसानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली हैं। अगर आप भी इस साल कम समय में ज्यादा पैदावार, मजबूत फसल, लंबा पतला चमकदार दाना और मंडी में सबसे तगड़ा भाव चाहते हैं, तो इन वैरायटी में से अपने क्षेत्र और पानी की उपलब्धता के हिसाब से सही वैरायटी जरूर चुनें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल SK स्मार्ट किसान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए आप इस साल कौन सी धान वैरायटी लगाने वाले हैं। मिलते हैं अगली नई और दमदार खेती जानकारी के साथ।